ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी देवताओं पर उन्होंने ऐसे ऐसे तीखे बाणों की वर्षा की कि देवता लोग घबराकर वहां से भागने लगे। वह सभी सिर झुकाए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी सुरक्षा की दुहाई करने लगे। ब्रह्मा जी को देवताओं की बुरी दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने देवताओं को धीरज बनाते हुए कहा, देवताओं, वास्तव में आज तुमने बड़ा निंदनीय कार्य किया है। तुम लोगों ने ऐश्वर्य और भोग विलास के वाद में पड़कर एक ब्रह्म ज्ञानी वेदज्ञ और सन्यासी ब्राह्मण का तिरस्कार किया है। तुम्हारी इस अनीति का ही परिणाम है कि समृद्धशाली और शक्तिशाली होने पर भी असुरगण तुम पर आक्रमण कर रहे हैं। अपने शत्रुओं के सामने तुम्हें नीचा देखना पड़ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शुक्राचार्य जैसा चतुर और ज्ञानी गुरु पाकर दैत्य सेना अधिक शक्तिशाली हो गई है। जय भी संभव है कि कुछ दिनों में ही जय असुर देवलोक के साथ साथ ब्रह्मलोक पर भी अपना अधिकार जमा लेंगे। वास्तव में सत्य यही है कि जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मणों, गोविंद और गौओं को ही अपना सर्वस्व मानता है तथा उनकी जिन पर कृपा रहती है, उनका कभी भी अहित नहीं होता। तुम लोग शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करो। वे सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और संयमी है। वे असुरों के प्रिय हैं। यदि वे चाहेंगे तो तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवगण त्वष्टा पुत्र श्री विश्वरूप के पास गए और उन्हें प्रणाम करके प्रेम पूर्ण वचनों से बोले, वत्स विश्वरूप, हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं। हम एक प्रकार से तुम्हारे पितर हैं, इसलिए तुम हमारा उपकार करो। इस समय शत्रुओं ने हमें जीत लिया है और हम बड़े दुखी हो रहे हैं। तुम अपने तपोबल से हमारी पीड़ा को दूर कर सकते हो। हमारा भला करो। जय हमारा निवेदन है, तुम जन्म से ही ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो अतः हमारे भी गुरु हो। हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्तियों से शत्रुओं को पराजित करने में सफल होंगे। हम तुम्हारे बड़े होकर भी तुम्हारी शरण में हैं। आवश्यकता पड़ने पर छोटे भी बड़ों के काम आते हैं। परीक्षित देवताओं के निवेदन से प्रसन्न होकर विश्वरूप ने उनकी प्रोहिति स्वीकार कर ली और कहा, देवगणों, प्रोहिति का कार्य ब्रह्म तेज को क्षीण करने वाला है, इसलिए धर्मात्मा लोग इसकी निंदा करते हैं। किंतु आप मेरे पितर हैं, मेरे स्वामी हैं। आप लोकेश्वर होकर भी मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपको मना कैसे कर सकता हूँ। मैं तो आपका सेवक हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। मैं अकिंचित हूँ। अनाज कट जाने पर अथवा हाथ उठ जाने पर उससे गिरे हुए दाने चुगकर मैं अपना पेट पालता हूँ और उन्हीं दानों से पितृकर्म तथा देवकर्म संपन्न करता हूँ। इसी से मेरी जीविका चल रही है। इसलिए प्रोहिति जैसे निंदनीय कार्य को मैं करना तो नहीं चाहता, किंतु आपको मना भी नहीं कर सकता। मैं आप लोगों का कार्य तन मन से करूँगा। राजन, विश्वरूप बड़े तपस्वी थे, फिर भी देवताओं के कहने पर उन्होंने उनकी प्रोहिति स्वीकार कर ली। यद्यपि आचार्य शुक्र ने अपने नीति बल से असुरों और उनकी संपत्ति को सुरक्षित कर दिया था, परंतु विश्वरूप ने अपनी वैष्णवी विद्या के प्रभाव से इंद्र की संपत्ति उनसे छीन कर इंद्र को फिर से वापस दिला दी। विश्वरूप ने अपनी उस वैष्णवी विद्या का उपदेश देवताओं को दिया था, जिसका प्रयोग करके देवगण अपनी संपत्ति फिर से पाने में सफल हुए थे। राजन, वह वैष्णवी विद्या नारायण कवच के नाम से भी जानी जाती है। उस कवच के सामने सारी शक्तियां असहाय हो जाती हैं। विश्वरूप ने घोर तपस्या करके उस विद्या को प्राप्त
किया था। 8वां अध्याय विश्वरूप द्वारा नारायण कवच का उपदेश। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर वह नारायण कवच क्या है जिससे सुरक्षित होकर इंद्र ने पुनः अपनी राजलक्ष्मी असुरों से जीती, उसे मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, देवताओं का पुरोहित बनने के उपरांत विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश इंद्र और देवताओं को दिया था। उन्होंने इंद्र से कहा था कि भय का अवसर आने पर नारायण कवच धारण करने से शरीर हर प्रकार से सुरक्षित हो जाता है। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, सबसे पहले स्नान करके आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं। उसके बाद कवच धारण करने के समय तक कुछ भी अनर्गल ना बोलने का संकल्प करें। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।